महाराजगंज में कोई चुनाव रह नहीं गया है। यह चुनाव पोलराइज होकर के एक तरफा हो गया है। राजपूत एक तरफा सिकरवाल साहब के साथ खड़े हैं। रणधीर सिंह जो पिछले बार 19 में लोकसभा के चुनाव लड़े थे आरजेडी की तरफ से, तो इस बार लालू यादव ने किसी न किसी तरीके से उनका टिकट काट दिया। काश में से लिया करके काश को यहाँ बैठा दिए हैं कांग्रेस की तरफ से, तो यहाँ के लोगों में वैसे भी अपना गुस्सा है। सच्चिदानंद राय हमारे यहाँ के एक जाने माने एमएलसी हैं, भी आज भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में हर जगह पूरे बिहार के 40 सीट पर हम लोग अपना समर्थन दिए हुए हैं। अपार बहुमत से हम जीतने वाले हैं। हो सकता है कि हमारी जीत का रेशियो 4 लाख 3 लाख के आसपास हो। कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जहां हम 25,000, 50,000, 30,000 से हम नहीं जीतने वाले। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र को मिनी चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। यहाँ पर राजपूतों की संख्या अच्छी खासी है और इस बार राजपूत किसके साथ है? 2014 की लड़ाई राजपूत बनाम राजपूत की थी, 2019 की लड़ाई राजपूत बनाम राजपूत की थी और 2024 की लड़ाई जो है वो राजपूत बनाम भूमिहार की हो गई है। यहाँ पर आकाश जो हैं वो भूमिहार जाति से आते हैं, अखिलेश सिंह के बेटे हैं और एनडीए के तरफ से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल चुनावी मैदान में है। राजपूत किसके साथ है, इसलिए हम लोग राजपूत के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ देव कुमार सिंह मौजूद हैं, ये राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, स्टार प्रचारक भी हैं और उसके बाद महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी भी हैं। तो इतना कार्यभार और एक राजपूत के बड़े नेता, आपने राजपूतों के नेतृत्व को देखा है, प्रभुनाथ सिंह के साथ हो, आप रणधीर सिंह की बात कर लें या सिग्रीवाल की बात कर लें, सबके साथ आप चलें और राजपूतों का नेतृत्व आपने किया। इस बार राजपूत किसके साथ? आज के डेट में थोड़ा बहुत इधर उधर राजपूत लोग थे। जब प्रभुनाथ बाबू के परिवार ने यह घोषणा कर दिया कि हम आरजेडी छोड़ करके और हम जनता दल यूनाइटेड में 14 तारीख को शामिल होंगे, वो हज़ारों हजार की संख्या में जाकर के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शामिल होंगे। प्रभुनाथ बाबू का भी निर्देश है, अभी तो वो जेल में हैं, लेकिन रणधीर सिंह जो पिछले बार 19 में लोकसभा के चुनाव लड़े थे आरजेडी की तरफ से, तो इस बार लालू यादव ने किसी न किसी तरीके से उनका टिकट काट दिया। कांग्रेस के खाता में यह सीट चला गया और दुर्भाग्यवश यह सीट कांग्रेस को गया, उससे कोई बहस नहीं था यहाँ के लोगों को, लेकिन इतना ना दूर से लोग आकाश में से लिया करके काश को यहाँ बैठा दिए हैं कांग्रेस की तरफ से, तो यहाँ के लोगों में वैसे भी अपना गुस्सा है। और यह चित्तौड़गढ़ है, इसमें कोई शक नहीं है। और आज जो प्रभुनाथ बाबू के जो लड़ाई थी इनका सिग्रीवाल साहब से, उनके बेटा से, वो आज तमाम लोग इनके साथ खड़े हो गए हैं। और चूँकि सच्चिदानंद राय हमारे यहाँ के एक जाने माने एमएलसी हैं, नेता भी हैं, भूमिहारों के बहुत बड़े कदावर नेता हैं। उन्होंने स्वतंत्र रूप से एमएलसी का चुनाव जीत लिया था बहुत भारी वोटों से। तो वो भी आज प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हमारे छपरा जिला के अंदर है, माननीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ सभा को संबोधित करेंगे। और मुझे जो जानकारी मिली है, उनके लोगों से मेरी जो बात हुई है, ये पता चला है कि वो भी आज भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। हिसाब से सुशांत जी, आज के डेट में महाराजगंज में कोई चुनाव रह नहीं गया है। यह चुनाव पोलराइज होकर के एक तरफा हो गया है। वैसे तो लोकतंत्र है, जनता वोट देने जाएगी ही अपने बूथ पर। और माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रभाव यह है कि सब लोगों को 5 किलो अनाज भी दे रहे हैं फ्री में। 5 लाख तक का जो माने चिकित्सा व्यवस्था उन्होंने गरीबों के लिए किया है, यह है। और किसानों को जो उन्होंने 2,000 रुपया माने सम्मान निधि जो है, सम्मान निधि के माध्यम से जो दे रहे हैं, इसका भी लोगों में प्रभाव है। और सिग्रीवाल साहब अच्छे नेचर के लोग हैं, मेरे तो परम मित्र भी हैं। और हमारा जो नेता परम आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी एनडीए को अपना पूरा समर्थन दिए हुए हैं और जहाँ तहाँ वो भी घूम रहे हैं, प्रिंस राज जी भी घूम रहे हैं। भले उनको टिकट से वंचित किया गया है, यह तो कोई आंतरिक बात होगी, इस पर हम नहीं बोलना चाहेंगे, परंतु हमारे नेता पशुपति कुमार पारस का भी आह्वान है कि एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में हर जगह पूरे बिहार के 40 सीट पर हम लोग अपना समर्थन दिए हुए हैं। हम लोग काम कर रहे हैं, उसी हिसाब से हम लोग अपना महाराजगंज में भी हमारे सारे कार्यकर्ता, सारे नेता लगे हुए हैं और हमारी जीत होगी। अपार बहुमत से हम जीतने वाले हैं। हो सकता है कि हमारी जीत का रेशियो 4 लाख 3 लाख के आसपास हो जाए। अच्छा, आप एकमा विधानसभा का भी नेतृत्व करते हैं, माझी विधानसभा का भी नेतृत्व करते हैं। इन दोनों विधानसभा में सिग्रीवाल कितना लीड आगे करेंगे? मेरे हिसाब से सिग्रीवाल साहब माझी विधानसभा में 20,000 के आसपास लीड करेंगे और 20,000 से ऊपर 30,000 के आसपास एकमा में लीड करेंगे। सबसे ज़्यादा उनका लीडिंग बनियापुर में होगा, तरैया में होगा, आपको गोरियाकोठी में होगा, महाराजगंज में होगा। चूँकि यह जो माझी का जो बनावट है, ये समाजवादियों का खेमा रहा है, तो इसको धीरे धीरे माने तोड़ा जा रहा है।
लेकिन उधर तो एक तरफा है, जहाँ मान लीजिए तरैया में भाजपा के एमएलए है, गोरियाकोठी में भाजपा के देश चंद्र जी एमएलए हैं, तो वहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं है। इधर आप सेंधमारी करना शुरू कर। हाँ बिल्कुल, हम लोग उसमें लगे हुए हैं और हम लोग सफल भी हैं। हाँ। अब कोई कहीं किसी बूथ पर कोई लड़ाई नहीं रह गया। विधानसभा एकमा विधानसभा में अच्छी खासी स्थिति में हम चल रहे हैं। एकमा में भी आपने एकमा में अच्छी खासी, हम कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जहाँ हम 25,000, 50,000, 30,000 से हम नहीं जीतने वाले लोग हैं। हाँ मतलब सभी विधानसभा को बूथ वाइज सेट कर दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और राजपूत कहाँ है? राजपूत एक तरफा सिकरवाल साहब के साथ खड़े हो गए हैं। हाँ, कोई जो बीच में जो एक औरंगा था कि मैंने रणधीर सिंह जी लड़ते थे तो सारे के सारे लोग इधर आ गए, तब तो कोई सोचना ही नहीं है। मतलब टूट जाते थे पहले, अब नहीं। अब नहीं, अब तो किसी बूथ पर लड़ाई ही नहीं रह जाएगा, किसी बूथ पे नहीं कोई लड़ाई नहीं। चलिए, तो राजपूत बनाम भूमिहार की लड़ाई है, लेकिन भूमिहारों के नेता सच्चिदानंद राय भी आज भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे देंगे, तो फिर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के लिए सीट काफ़ी आसान हो जाएगा। आसान इस मायने में कि राजपूत एक तरफा उनके साथ खड़े हैं, चाहे जिनकी भी बात करें आप, प्रभुनाथ सिंह के परिवार की बात करें, देव कुमार सिंह की बात करें, ये सभी लोग सिग्रीवाल को समर्थन दे रहे हैं। सच्चिदानंद राय भूमिहार नेता हैं, वो भी समर्थन दे रहे हैं। तो राजपूत भूमिहार ये तो एक तरफा जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के साथ खड़ा हो गया और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को इस बार लग रहा है कि जीत बेहद आसान है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ।